हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ के सीज़न 2 का सबसे लास्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 22। पर उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो आप शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर इसके पिछले एपिसोड का एंड हुआ था और हम देखते हैं कि डालिया क्लाउस को खुद से लिंक कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कैमिली को जो एलाइजा से कहती है कि क्लाउस के पास एक प्लान था। तो ये सुनकर एलाइजा बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि उसके पास प्लान तो हमारे पास था जो उसने बर्बाद कर दिया। तो कैमिली कहती है कि उसे पता था कि तुम्हारा प्लान काम नहीं करने वाला। इधर हम देखते हैं डालिया को जो अपना मैजिक यूज़ कर रही होती है और उसका मैजिक काम भी करता है और वो दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। तभी डालिया कहती है क्लाउस से कि अब मेरे पास तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो मुझे हज़ारों सालों के लिए सोने की ज़रूरत नहीं होगी। तो क्लाउस कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और हम देखते हैं कि क्लाउस के पास जो डैगर होता है वो अपने आप को ही मार लेता है। हालांकि डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है पर बहुत देर हो चुकी होती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती और क्लाउस और डालिया वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तभी फ्रेया को होश आ जाता है और वो अपने सामने देखती है होप को जो रो रही होती है। इधर हम देखते हैं मार्शल को जो बहुत ही ज़्यादा अफसोस मना रहा होता है क्योंकि वो रेबेका की कोई हेल्प नहीं कर पाया होता। पर तभी रेबेका को अचानक से ही होश आ जाता है जिसे देखकर मार्शल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तभी रेबेका को कॉल आता है क्लाउस के फ़ोन से। फिर हम देखते हैं कैमिली को जो अपना दुख जाहिर करती है जिया की मौत पर एलाइजा क्लाउस को ही ब्लेम कर रहा होता है। तभी वहाँ मार्शल और रेबेका आ जाते हैं और रेबेका एलाइजा से कहती है कि तुम क्लाउस को ब्लेम करना बंद करो। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो बताता है एलाइजा को कि क्लाउस ने मुझे कंपेल करके मुझसे वो स्पेल भी चुरा लिया था जिससे कि हम श्राप दे सकते थे किसी भी वुल्फ को ताकि वो वुल्फ ही बना रहे और इंसान के फॉर्म में कभी ना आए। और ये सुनकर एलाइजा को फिक्र होने लगती है हैली की और वो वहाँ जाना चाहता है पर रेबेका उसे रोकती है और बताती है कि हैली महीने में एक बार इंसानी रूप में ज़रूर आएगी, तब हम उसे ढूंढ लेंगे, पर अभी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है हमारे पास। फिर वो फ्रेया के बारे में बताती है जिसने कॉल किया था क्लाउस के फ़ोन से। तभी एलाइजा निकल जाता है फ्रेया से मिलने के लिए। फिर हम देखते हैं फ्रेया को जो होप के साथ होती है और तभी वहाँ एलाइजा पहुँच जाता है। फिर एलाइजा बताता है फ्रेया को कि क्लाउस का मानना ये है कि हमारे इंग्रेडिएंट्स गलत थे और वो काम नहीं करते डालिया पर। तुमने ये सोचकर अपना ब्लड मिलाया था उन सारे इंग्रेडिएंट्स में कि तुम ही सबसे खास लड़की हो डालिया के लिए। डालिया तुमसे ही प्यार करती है और तुम ही वो हो जिसने उसे धोखा दिया था, पर ये सच नहीं है। सच तो ये है कि मेरी माँ एस्थर ने उसे धोखा दिया था और वो सबसे ज़्यादा प्यार एस्थर से ही करती थी। तो फ्रेया कहती है कि फिर तो हमें एस्थर का ब्लड चाहिए होगा। तो एलाइजा कहता है कि वो ज़िंदा नहीं रही, मेरे भाई ने उसे हमारे घर के बगल में ही दफनाया है और अब हमें उसका रिकार्नेशन करना होगा, यानी कि उसे दोबारा से ज़िंदा करना होगा और इस काम में डेविना हमारी मदद कर सकती है। फिर आगे हम देखते हैं विंसेंट को जो डेविना के पास जाता है और उससे कहता है कि इन सैंस्टर्स ने अपना सारा जादू तुम्हें दिया है, वो भी सिर्फ एक बार यूज़ करने के लिए, और तुम उसे कॉल को ज़िंदा करने में वेस्ट कर दोगी। तो डेविना कहती है कि मैं उससे प्यार करती थी और मैंने शुरुआत से ही यही सोचा था कि मैं उसे दोबारा से ज़िंदा करूँगी। इधर हम देखते हैं फ्रेया को जो कहती है कि अगर हमने क्लाउस को मार दिया तो डालिया भी अपने आप ही मर जाएगी। तो मार्शल कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और क्लाउस को मारते ही मैं भी मर जाऊंगा और सारे लोग मर जाएंगे जिसको भी क्लाउस ने वैम्पायर बनाया है। तभी वो लोग देखते हैं कि क्लाउस के सीने में जो डैगर होता है वो अपने आप ही पिघल रहा होता है और ये देखकर एलाइजा सबसे कहता है कि अब हमें वही करना होगा जैसा क्लाउस ने प्लान किया है। फिर हम देखते हैं रेबेका को जो एलाइजा से कहती है कि मुझे डेविना के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि उसके पास बस एक ही चांस है कॉल को ज़िंदा करने का, और मैंने भी प्रॉमिस किया था कॉल से कि मैं उसे दोबारा इस दुनिया में लेकर आऊँगी, पर मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रही हूँ। फिर हम देखते हैं एलाइजा और रेबेका को जो अपनी मॉम की लाश को जला देते हैं और इधर हम देखते हैं फ्रेया को जो अपना मैजिक यूज़ करती है और वाइट ओक स्टेक का पता लगा लेती है ताकि वो क्लाउस को मार सके।
फिर हम देखते हैं डेविना को जो अपना मैजिक कंप्लीट कर रही होती है कॉल को दोबारा जिंदा करने के लिए, और तभी वहाँ आती है रेबेका। रेबेका कहती है डेविना से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर रेबेका कहती है डेविना से कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मॉम को दोबारा से जिंदा करो। तो डेविना कहती है कि मेरे पास बस एक ही चांस है कॉल को जिंदा करने का। तो रेबेका कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर मैं कोई और रास्ता निकाल लूँगी उसे वापस इस दुनिया में लाने का। तो हम देखते हैं कि डेविना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मैजिक से रेबेका का पैर तोड़ देती है और कहती है कि तुम सारे के सारे झूठे हो, और फिर वो रेबेका की गर्दन भी तोड़ देती है और रेबेका वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं फ्रेया को जिसके हाथ में होता है वाइट ओकी स्टिक, और ये देखकर मार्शल समझ जाता है कि वो क्लाउस को मारने वाली है। वो उसे रोकने के लिए जाता है, पर फ्रेया बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और वो मार्शल को दूर से ही रोक लेती है। इधर हम देखते हैं डेविना को जो कॉल की अस्थियों को एक पानी से भरे हुए टब में डालती है और वो अपना मैजिक शुरू करती है। फिर हम देखते हैं मार्शल को जो कहता है फ्रेया से कि अगर तुमने उसे मारा तो मैं भी मर जाऊंगा, यहाँ तक कि जॉश भी मर जाएगा और उससे जुड़े हुए सारे वैम्पायर्स मर जाएंगे। तो फ्रेया कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती और मैं इससे भी मारना नहीं चाहती। इधर हम देखते हैं डेविना को जिसका मैजिक कंप्लीट हो जाता है और हम देखते हैं कि उस टब से किसी का हाथ बाहर निकलता है। फिर हम देखते हैं फ्रेया को जो क्लाउस को मारने ही वाली होती है और तभी क्लाउस को होश आ जाता है और वो फ्रेया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है बहन ये तुम क्या कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि डालिया को भी होश आ जाता है और इधर डेविना के टब से कोई और नहीं बल्कि एस्थर निकलती है, जिसे देखकर डेविना कहती है कि अब तुम कौन हो। तभी वहाँ रेबेका आती है और रेबेका से पूछती है डेविना कि आखिर तुमने क्या किया है। तभी वहाँ एलाइजा भी आता है और वो कहता है कि रेबेका ने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है मैंने किया है। फिर हम थोड़ी देर पहले का एक पास्ट देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि जब रेबेका और डेविना बात कर रही थी तभी वहां एलाइजा आया था और वो एस्थर की अस्थियों को कॉल की अस्थियों से बदल देता है। और ये सब जानने के बाद डेविना को बहुत गुस्सा आता है और एलाइजा को मारने के लिए वो आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि रेबेका पीछे से डेविना की गर्दन पकड़ लेती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर हम देखते हैं एलाइजा को जो एस्थर के हाथों में जंजीर बांध देता है जिससे कि वो अपनी पावर्स को यूज़ ना कर पाए। इधर हम देखते हैं डालिया को जो अपना मैजिक यूज़ करती है और फ्रेया से वो वाइट ओक स्टिक छीन लेती है। तो क्लाउस कहता है कि हम अभी भी एक दूसरे से लिंक है डालिया। तो डालिया कहती है कि जब तुम्हारे सीने में वो डैगर पिघल गया उसी वक्त हम दोनों अनलिंक हो गए थे, तो अब मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से मार सकती हूँ। और फिर वो अपना मैजिक यूज़ करती है और वो वाइट ओक स्टिक को सामने रखकर क्लाउस को अपनी तरफ खींचने लगती है और ये मार्शल देख लेता है और वो क्लाउस को बचा लेता है। पर फिर डालिया वहाँ से गायब हो जाती है, वो भी फ्रेया के साथ, यानी कि वो फ्रेया को अपने साथ लेकर गई होती है। फिर क्लाउस जाता है होप के पास उसे चेक करने के लिए और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और मार्शल से कहता है कि हमें डालिया को ढूंढना होगा। फिर मार्शल जाता है डेविना के पास और उससे कहता है कि हमें डालिया को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, तुम लोकेटर स्पेल यूज़ करो और पता लगाओ कि डालिया कहाँ है। तो डेविना कहती है कि मैं उन लोगों की मदद क्यों करूँ। तो मार्शल कहता है कि अगर तुमने मदद नहीं की तो डालिया उन सबको मार डालेगी और उसकी वजह से जॉश, मैं और हम सारे के सारे मारे जाएंगे। आज उनकी मदद कर दो, बदला लेने के लिए तो बहुत सारे दिन बचे हुए हैं। और हम देखते हैं कि डेविना मान जाती है। फिर कैमली आती है क्लाउस से मिलने के लिए और क्लाउस होप को दे देता है कैमली को और कहता है कि इसका ख्याल रखना और उसे सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एस्थर को जो कहती है एलाइजा से कि तुमने मुझे ज़िंदा किया सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए। तभी वहाँ आ जाता है क्लाउस और क्लाउस को देखकर एलाइजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्लाउस उसे रोक लेता है और कहता है कि हम आपसी लड़ाई तो बाद में भी देख लेंगे, पहले अपने दुश्मन से तो निपट लें। तभी वहाँ रेबेका भी आ जाती है और वो भी एलाइजा का ही साथ देती है। फिर एलाइजा पूछता है क्लाउस से कि बताओ हैली के बारे में क्या कहना चाहोगे और जिया के बारे में। तो क्लाउस कहता है कि हमें बस थोड़ा बहुत ही तो नुकसान हुआ है। और ये सुनकर एलाइजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक ज़ोर का थप्पड़ मारता है क्लाउस को। और एलाइजा कहता है कि तुम हमेशा से अकेले ही रहना चाहते थे ना, तो फिर तुम्हारी मर्जी, आज रात के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तुम अपने दुश्मनों को तोड़ना चाहते थे पर उन्हें तोड़ते तोड़ते तुम अपने परिवार को ही तोड़ बैठे, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं डालिया को जो फ्रेया के साथ होती है और वो कहती है फ्रेया से कि मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है। तभी वहाँ क्लाउस आ जाता है और उसके साथ साथ रेबेका भी आ जाती है। तो डालिया कहती है कि एक विच से लड़ने के लिए वैम्पायर्स आए हैं। तभी वहाँ एलाइजा आ जाता है एस्थर को लेकर।
और डालिया कहती है कि एक्चुअली मेरे पास भी तुम लोगों के लिए कुछ है, और वो अपना व्हाइट ओक स्टिक निकालती है, जिसे देखकर क्लाउस कहता है कि हम यहाँ 3 वैम्पायर्स हैं, तुम किसे मारोगी? एक को मारोगी तो दूसरा तुम्हें चीर फाड़ देगा। तो डालिया कहती है हाँ ये बात तो सोचने वाली है, और फिर वो व्हाइट ओक स्टिक पर अपना मैजिक करती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जो टुकड़े क्लाउस के, एलाइजा के और रेबेका के शरीर में घुस जाते हैं। और फिर डालिया कहती है एस्थर से कि अब अपने बच्चों को अलविदा कह दो एस्थर। और फिर हम देखते हैं कि डालिया अपने मैजिक से फ्रिया की गर्दन दबाने लगती है, और इधर एलाइजा, क्लाउस और रेबेका की हालत तो वैसे भी खराब ही होती है, और ये सब कुछ एस्थर देख नहीं पा रही होती। तो वो कहती है डालिया से कि प्लीज़ रुक जाओ, तुम इस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर विच हो डालिया, लेकिन फिर भी तुम्हारा गुस्सा कभी कम नहीं हुआ मुझ पर से। और हम देखते हैं कि एस्थर के हाथ में जो जंजीर लगा होता है उसी से वो डालिया का गला दबाने लगती है। तभी फ्रिया फ्री हो जाती है, और जैसे ही वो फ्री होती है तो अपना मैजिक यूज़ करती है और एलाइजा, क्लाउस और रेबेका को ठीक कर देती है। तभी एस्थर इशारा करती है क्लाउस को, और क्लाउस एक बड़ी सी नाइफ उठाता है और दौड़ कर जाता है और उसी नाइफ से एस्थर और डालिया को मार देता है। और वो ब्लेड मारते ही डालिया और एस्थर किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर डालिया कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? तो एस्थर कहती है कि मैंने बस वही किया है जो मुझे हज़ारों साल पहले कर लेना चाहिए था, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था मेरी बहन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और इतना कहकर एस्थर हग कर लेती है डालिया को, और डालिया कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया एस्थर। और इन रियल लाइफ हम देखते हैं कि दोनों बहनें बिल्कुल पत्थर बन चुकी होती हैं, और इधर एलाइजा, क्लाउस, फ्रिया और रेबेका सब आज़ाद हो चुके होते हैं। तभी क्लाउस कहता है कि अब ऐसा लग रहा है कि हम सारे के सारे ऑफिशियली अनाथ हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं एलाइजा और मार्शल को, जो उन सारे लोगों को जला रहे होते हैं जो लड़ाई में मारे गए थे। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो मिलता है रेबेका से और उसे बताता है कि फ्रिया अब आज़ाद है और मेरी बच्ची को किसी से कोई खतरा नहीं है। मार्शल भी मुझे माफ़ कर देगा क्योंकि मैं उसे इस शहर का कार्यभार वापस कर दूंगा, और फिर मैं अपनी बच्ची को बड़ा करूंगा हमारे भाई बहनों की मदद से। अब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका है रेबेका। तो रेबेका कहती है कि जो भाई तुम्हें इतना ज़्यादा मानता था एलाइजा, वो अब तुम्हें छोड़कर जा चुका है, और उसके साथ मैं भी जा रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है क्लाउस, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर रेबेका लास्ट टाइम जाती है फ्रिया से मिलने के लिए, और वहाँ पर देखती है एवा सिंक्लेयर की बॉडी। फ्रिया कहती है कि मैंने तुम्हारी इस बॉडी को अच्छे से संभाल कर रखा है, अगर तुम चाहो तो एक विच रह सकती हो या फिर एक वैम्पायर की ज़िंदगी जी सकती हो, अब तुम्हें चूज़ करना है। तो रेबेका कहती है कि तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? तो फ्रिया कहती है क्योंकि तुम्ही ने मुझे सबसे पहले अपनी बहन माना था। फिर हम देखते हैं मार्शल को, जो कहीं जा रहा होता है, और तभी उसके सामने रेबेका आ जाती है जो एवा सिंक्लेयर की बॉडी में होती है। फिर वो दोनों किस करते हैं और रेबेका वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो कैमिली से मिलने के लिए जाता है, वो दोनों वहाँ ड्रिंक करते हैं। फिर क्लाउस कैमिली को थैंक्स कहता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं एलाइजा को, जो हेली से मिलता है और उससे हग करता है। फिर हेली से कहता है एलाइजा कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूँगा तुम्हें वापस से दोबारा ठीक करने के लिए। तो हेली कहती है कोई बात नहीं, तुम बस मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम होप का ख्याल रखोगे क्योंकि उसे तुम्हारी ज़रूरत है। और एलाइजा ये प्रॉमिस करता है। और फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं क्लाउस को, जो होप के साथ खेल रहा होता है और उसे कहानियाँ सुना रहा होता है, और ये वही कहानी होती है जो रेबेका ने सुनाया था होप को इस सीज़न के शुरुआत में। और एपिसोड नंबर 22 यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। सो गाइस, सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 को भी आप सबने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, और यही रीज़न है कि मैंने इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करना सही समझा। पर एक बात की शिकायत है मुझे आप सब से कि आप सब मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो, और यही रीज़न है कि मैं इस बार एम रख रहा हूँ 500 लाइक्स का। अगर आप लोग 500 लाइक्स कर देते हो तो इसका सीज़न 3 भी मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइज़। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।